वेलकम अगेन इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अब बात कर लेते हैं उन स्क्रिप्ट्स की जिनका हमने इस वीक के लिए टेक्निकल एनालिसिस किया था। उनका एक रिव्यू कर लेते हैं कि आज की एक्टिविटी के बाद वो कहां पर नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैटको फूड लिमिटेड की, जिसका हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था फॉर दिस वीक। इसका हमने इस कैंडल पे एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है 20 डीएमए से और अप साइड पर मूव इसकी अब बनती हुई नज़र आ रही है। ये अब अप स्विंग में रिकवरी इसकी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे ही हुआ, कल का सेशन अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा। इसने अपना इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी। लेकिन आज के सेशन में इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ज़रूर किया। गैप अप ओपनिंग थी, अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा था, लेकिन चूंकि मार्केट में ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया लेटर हाफ में, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी प्रेशर आया और ये इसने नीचे आकर क्लोजिंग दी। तो स्टिल ये अपने जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो 20 डीएमए लाइन है, उससे बहुत अवे है कैंडल और इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडेक्स में मज़ीद करेक्शन आती है तो ये भी इस लेवल तक अगेन वापस आ सकता है और अगर इस लेवल तक वापस आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो अगेन ये अप साइड पर मूव करेगा, कर सकता है और इस एरिया में ही इस वीक में ये ऑपरेट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और क्वाइट पॉसिबल है कि अगर मार्केट इंट्राडे लेवल पे करेक्शन अपनी कल लेती है और दोबारा अपसाइड पर मूव बनती है तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इस रेजिस्टेंस एरिया को इस वीक में ब्रेक कर सकता है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। इसमें अलबत्ता स्टिल जिन लोगों ने इस लेवल पे एंट्री बनाई है उनके लिए परेशानी वाली बात नहीं है और वो इसमें होल्डिंग रख सकते हैं, बल्कि इस लेवल पे अगर ये मज़ीद नीचे आता है तो इसमें मज़ीद एक्यूमुलेशन की जा सकती है, बिकॉज ओवरऑल ये स्टिल एक अच्छे मोमेंटम में है और अप साइड पर ही मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। देख लेते हैं इसके वॉल्यूम, आरएसआई और मैकडी। वॉल्यूम अलबत्ता देखें स्टिल 20 डीएमए लाइन से कम है और स्टिल इसके स्विंग लो की ही इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स कोई इशू नहीं है। वॉल्यूम्स इसके ओवरऑल बेहतर हैं इस सारे एरिया में जब से इसकी ये बुलिश रैली स्टार्ट हुई है और ये अपने स्टिल अप ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें ये जब से स्विंग लो में आया है ये काफ़ी कूल डाउन हो चुका है। जैसे हमने कल लास्ट इसके एनालिसिस में बात की थी कि इस लेवल से ये सपोर्ट ले सकता है। इसने एक दफ़ा ये सपोर्ट ली भी है और दोबारा मार्केट में प्रेशर आने की वजह से इसी लेवल पर ये हिट कर चुका है जो कि 56-57 का है। तो अगेन यहाँ से ये टर्न बैक कर सकता है, कोई इशू नहीं है। स्टिल इसके पास ये बहुत अच्छा बाइंग एरिया है, इसमें मज़ीद एक्यूमुलेशन हो सकती है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें इसने लास्ट सेशन में इस एरिया से, जैसे हमने अपने एनालिसिस में बात की थी कि ये बिल्कुल टच करने जा रहा है और यहाँ से करेक्शन लेके वापस आ सकता है। अलबत्ता इसने करेक्शन भी ली, वापस भी आया, लेकिन आज की मार्केट चूँकि प्रेशराइज्ड था लेटर हाफ तो इसमें भी प्रेशर आया और ये अगेन इसने क्रॉस ओवर दिखाया और हिस्टोग्राम इसका नेगेटिव साइड पर बना है, बहुत छोटा है, लेकिन कोई इशू नहीं है। स्टिल अगर मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिविटी नज़र आती है तो ये भी पॉजिटिव साइड पर यहीं से निकलने की इसमें गुंजाइश मौजूद है। तो ये स्टिल अपने एक बुलिश ट्रेंड में है। अलबत्ता ये इसका अगेन स्विंग लो नीचे से ही स्टार्ट हो गया है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस एरिया में मज़ीद एक्यूमुलेशन हो सकती है। मैक्सिमम जो इसका ड्रॉप हो सकता है वो ये वाला लेवल है 23.8 का और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसको वो 20 डीएमए की है जो कि 23.5 की है। तो ये दोनों सपोर्ट, एक सपोर्ट जोन इसका बन रहा है यहाँ पर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और यहाँ से ये उम्मीद है कि इससे पहले ही ये अपसाइड पे अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हमने बात की थी वो है फिरोज सन्स। और फिरोज सन्स देखें जैसे लास्ट हमने इसका एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि ये इसका एक एक्सटेंडेड स्विंग लो चल रहा है और 20 डीएमए लाइन से ये सपोर्ट ले रहा था और आज हमें नज़र भी आया कि ये अपसाइड पर मूव किया, लेकिन मार्केट में ओवरऑल प्रेशर की वजह से, चूँकि देखें जब भी कोई स्क्रिप्ट एक स्विंग लो में होता है तो वो एक वीक फुटेज पे होता है। सबसे पहले इफेक्ट जब मार्केट में प्रेशर आता है तो सबसे पहले इफेक्ट उन्हीं स्क्रिप्ट्स पे आता है जो एक्यूमुलेशन फेज में होते हैं। तो इसके ऊपर भी वही इफेक्ट आया और ये अपने
इसकी जो कैंडल आज की कैंडल है ये काफ़ी कंसर्न वाली कैंडल है, चूंकि 20 DMA लाइन से नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो लेकिन ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो गया। इसकी जब तक सेकंड कैंडल नहीं बनती, जो कि अगर कल की कैंडल गैप अप ओपनिंग होती है और ये अपनी इस 20 DMA लाइन से जो कि 396 के ऊपर मौजूद है, इससे ऊपर होती है, तो ये इंशाल्लाह अपना अपस्विंग स्टार्ट कर देगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत अच्छे रेट पे या अच्छी प्राइस पे आ चुका हुआ है। और यहाँ पर अगर इसमें देखें एंट्री अगर बनाई जाती है तो बहुत सेफ एंट्री इसकी हो सकती है, बिकॉज ये यहाँ से अप साइड पर निकलने का पूरा इसमें मोमेंटम, पूरी कैपेसिटी है और ये निकल सकता है। लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस अगर इसमें एंट्री बनाते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए। 383 382 के लेवल पे स्टॉप लॉस इसमें ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर ये मज़ीद नीचे निकलता है तो आप अपने जो कैलकुलेटेड रिस्क्स हैं उसके साथ ट्रेड अपना करें। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा लोड्स, और लोड्स का हमने इस कैंडल के ऊपर एनालिसिस किया था और हमने डिटरमिन किया था कि ये इसने अपना अपस्विंग स्टार्ट कर दिया हुआ है और बिल्कुल वैसे ही हुआ। देखें ये इसका अपस्विंग बन रहा है और इसने अपना जो फर्स्ट टारगेट हमने दिया था 22.77 उसको इसने हिट भी किया और आज एक अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रहा था, लेकिन क्लोजिंग डाउन साइड पे हुई क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवरऑल आज प्रेशर आ गया था लेटर हाफ में, जिसकी वजह से इसने भी नेगेटिविटी की तरफ क्लोजिंग दी। लेकिन स्टिल इसमें डाउन साइड से प्राइस रिजेक्शन आई है और ये अच्छी रेजिलियंस शो कर रहा है। ये क्वाइट पॉसिबल है कि ये कल अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर सकता है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। और इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा, जैसे हमने लास्ट भी बात की थी, वो 24 का बनेगा। 24 तक ये जा सकता है और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है इसका 26 पे है। यहाँ से ये अच्छा इसने अपस्विंग स्टार्ट कर दिया हुआ है और जो प्रीवियस इसका टॉप था उसको इसने हिट किया है, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये स्टिल अपसाइड के लिए बिल्कुल क्लियर है, अपसाइड मोमेंटम में है, बुलिश रैली में है और ये अपसाइड पर जाने की पूरी कैपेसिटी रखता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमने जिसका एनालिसिस किया था वो है टीआरजी पाकिस्तान। टीआरजी का हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है अपनी 20 DMA लाइन से और यहाँ से ये रिकवरी शो कर सकता है। अलबत्ता आज की कैंडल जो 20 DMA लाइन के नीचे क्लोज हुई है, ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है, लेकिन इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ये अपना इसका स्विंग लो ही है जो कि एक्सटेंड हो गया है और ये जो नेक्स्ट ये वाली जो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी इसका जो बॉटम है जो कि राइट नाउ 57 के ऊपर मौजूद है, ये इस लेवल से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिल सकती है और ये यहाँ से वापस अपना अपस्विंग स्टार्ट कर सकता है। पॉसिबिलिटी इसमें है, इसमें इस लेवल पे मज़ीद एक्यूमुलेशन की जा सकती है, बिकॉज अगर 20 DMA लाइन से नीचे क्लोजिंग है तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है और इसको यहाँ पे एक ट्रिगर मिल सकता है और यहाँ से ये अप साइड पर अपनी मोमेंटम जारी रख सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी है, इसका ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। देखें इस एरिया से इसमें फ्रेश एंट्री बनी थी और उसके बाद से इसमें एग्ज़िट की कॉल नहीं बनी, तो इस लेवल पे थोड़ा सा इसमें 20 DMA लाइन से नीचे क्लोजिंग ज़रूर है, एरिया ऑफ कंसर्न ज़रूर है, लेकिन इसमें कंफर्मेशन कैंडल कल की देखी जा सकती है। अगर वो मज़ीद इसमें डाउनफॉल होता है तो इसमें एग्जिट प्लान किया जा सकता है, अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका व्यू पॉजिटिव है और ओवरऑल मार्केट का व्यू भी पॉजिटिव है और मार्केट एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद अप साइड पर जाने की उसमें गुंजाइश है, तो ये भी अप साइड पर निकलेगा। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है पाक इलेक्ट्रॉन, और पाक इलेक्ट्रॉन का हमने एनालिसिस इस कैंडल के ऊपर किया था और हमने उस वक्त कहा था, डिटरमिन किया था कि ये 37 के लेवल तक रिट्रेसमेंट में जा सकता है। तो देखें ये स्टिल अपनी रिट्रेसमेंट में ही है, करेक्शन में ही है। इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अवेलेबल है वो ये 36.6 का लेवल है। इस लेवल तक ये या इस चैनल के बॉटम तक ये ड्रॉप हो सकता है 37 तक और यहाँ से ये अपना अपस्विंग स्टार्ट कर सकता है। तो इसमें इस स्टेज पे एक्यूमुलेशन हो रही है, इसमें मज़ीद स्टेप्स में एंट्री बनाई जा सकती है और ये इसका ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है और इसका ट्रेंड भी पॉजिटिव है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये अपने चैनल के अंदर ही है, अलबत्ता स्विंग लो में है। तो ये
इस लेवल से जब निकलेगा तो ये यकीनन अपने इस लेवल को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो ये 43 वाला लेवल बनेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी मोमेंटम में चल रहा है और इस जगह पे जो इसमें एंट्री बनी थी उसके बाद से इसमें अभी तक एग्जिट की कॉल नहीं बनी। तो एग्जिट की कॉल इसकी तभी बनेगी जब इसके नेगेटिव ट्रेंड में एंटर होने की कंफर्मेशन होगी, 20 DMA लाइन को ब्रेक करके कैंडल नीचे क्लोज होगी और नेक्स्ट कैंडल भी उसके साथ ही पैरेलल में नीचे क्लोज होगी, तो फिर इसमें कंफर्मेशन आएगी और एग्जिट बनेगी। अभी इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड है और स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे आज के टेक्निकल एनालिसिस और ये सिलेक्शन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।